हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में फिर से एक बार स्वागत है। मैं रोशनी। देखिए दोस्तों, पगड़ी वगड़ी बांध के मैं बैठी हूँ। मैं नहा के आई हूँ अभी। बहुत गर्मी है। गर्मी है तो नहा के आई हूँ, खाना वाना बना के। इतना पसीना चू रहा था ना सुबह से दोस्तों, इतना थकावट जैसा हो रहा था कि नहाने के लिए बाथरूम जाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे गए, नहा लिए। तो अब पंखा का नीचे आके मैं बैठी हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। बारिश हो रही ना, कल कल नहीं, परसों परसों इतनी तेज़ बारिश हुई थी हमारे यहाँ कोलकाता में। इतनी तेज़ बारिश हुई थी, 1 घंटा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब रोड में पूरा भर गया था। लेकिन शाम होते होते फिर वैसे ही गर्मी। और कल भी बहुत गर्मी था, और आज भी सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी। देखिए, पता नहीं तूफ़ान का फोरकास्ट है शायद। तूफ़ान आने की कोई ज़रूरत नहीं। तूफ़ान का तो नाम सुनते ही मुझे डर लगने लगती है दोस्तों। बारिश हो, हल्का हल्का बारिश कंटिन्यू दिन भर हो, ऐसा बारिश हो कि किसी को नुकसान भी नहीं हो, रोड में पानी भरे भी नहीं, और आदमी को राहत भी मिले तो अच्छा लगता है। लेकिन ये तो कुदरत का खेल है दोस्तों। कुदरत को तो हम लोग बोल नहीं सकते कि ऐसा करिए जैसा ऊपर वाले की मर्ज़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों। कल बाहर गए थे हम लोग, मैं और मेरी नंद लोग और मेरी भांजी। कुछ देर के लिए हम लोग गए थे, कुछ ही देर के लिए गाड़ी से उतरे थे तो धूप, मतलब हम लोग का एक दुकान में जाना था तो रोड में उतर गए। जैसे ही उतरे तो इतना धूप जैसे कोई बगल में आग जला के रखा हुआ हो। तो बस उतनी सी, मतलब समझ जाइए मुश्किल से 2 मिनट में धूप में खड़ी थी होगी, गाड़ी से उतर के बस दुकान के अंदर जाने तक 2 मिनट वहाँ पे खड़ी थी। इतना, घर जब वापस आई ना शाम को, इतने सर में दर्द, कुछ कहने का नहीं। तो हमें बाहर भी कैसे जाएं, और जिसको ज़रूरत है, रोज़ ज़रूरत है बाहर जाने का, वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे दोस्तों, क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। अब आने वाले दिन में क्या होगी कुछ समझ में नहीं आती। अभी ऐसा है, हम लोग पीछे कुछ साल आगे मुड़ के देखते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, गर्मी होती थी दोस्तों, लेकिन इतना नहीं। मतलब हम लोग पंखे से ही गुजारा कर लेते थे। और हमारे नेपाल में तो पंखा भी नहीं हुआ करता था, किसी के घर में पंखा नहीं हुआ करता था दोस्तों। अभी पिछले, समझ जाइए 10 साल से ज़्यादा, जो 10 साल, पिछले 10 साल से जो घर बनने लगा है नया नया, उन घर में 10 या 15, समझ जाइए 20 साल ही आगे जो घर बनने लगा है तो पंखा अब लगाने लगे हैं लोग। नहीं तो उससे आगे जब हम लोग छोटे छोटे थे, और हम लोग जैसे 14 15 16 साल के तक थे, तब तक भी कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, आराम से हम लोग घर में रह सकते थे, सो सकते थे। लेकिन अब तो वहाँ भी नहीं, इतना गर्मी होने लगती है रात में, दिन में। अगर हम लोग पंखा नहीं चलाएं ना तो सो नहीं सकते। तो समझ जाइए कैसा हुआ होगा। पहाड़ी जगह का बात कर रही हूँ मैं, नेपाल का। तो इंडिया का तो बात ही छोड़ दीजिए। इंडिया में भी तो पहले सुनते थे लाइट का उतना सुविधा नहीं हुआ करता था, अक्सर लाइन चली जाती थी तो लोग उसमें रहते थे, फिर पंखा में ही गुजारा हो जाता है। लेकिन अभी तो ऐसा हालत हो गया है कि लोग खाएं या नहीं खाएं, भले खाने में कटौती कर लेंगे, लेकिन एसी लगाना ज़रूरी जैसा हो गया है। सबके घर में एसी लगना ज़रूरी हो गया है, क्या बताएं। और जितना घर है शहर में, मतलब एरिया में जितना घर में है, हर घर में एसी लग रहा है। तो जो बाहर में जो एग्जॉस्ट फैन से जो ये हवा फेंक रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है, उससे फिर उल्टा वातावरण में प्रभाव पड़ ही रहा है दोस्तों। हम लोग एक तरफ सुविधा को इस्तेमाल कर रहे हैं,
और दूसरे तरफ अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ही बताऊं दोस्तों, जैसे हम लोग फ्रीज़ में, गर्मी में फ्रीज़ होना ज़रूरी होता है, फ्रीज़ में रख के खाना खाते हैं, लेकिन फ्रीज़ में रखा हुआ खाना से बहुत नुकसान होता है, ये भी जानते हैं। सब जानते हुए भी हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये हमारे ही वजह से हो रहा है। हम लोग हैं ना, वो हम लोग प्रकृति के साथ आज से बहुत साल आगे से ही छेड़खानी करते आए हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी करते आ रहे हैं ना, भुगतना हम ही लोग को पड़ रहा है। अब ये समस्या इतना विकराल हो चुका है कि कोई समाधान भी दिखाई नहीं देता है ना दोस्तों। पता नहीं कैसे इसका समाधान होगा, ये तो कोई नहीं जानता है। और आगे कैसे दिन आने वाले है पता नहीं। हमारे बच्चे जो बड़े हो जाएंगे, अभी छोटे छोटे हैं, वो लोग कैसे दिन देखेंगे। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे दादा दादी थे, वो लोग बहुत अच्छा दिन देखे हैं, पर वो लोग कुदरत के साथ घुल मिल के रहते थे, बहुत अच्छा दिन देखे हैं। फिर हम लोग भी ठीक ठाक दिन देखे हैं। हमारे बच्चे, अभी जो हमारे बच्चे हैं, मेरे जैसे मेरे बेटी लोग थोड़ा तकलीफ़ झेल रहे हैं। अब आने वाले दिन में उनके बच्चे लोग का क्या हाल होने वाले हैं, ऊपर वाले ही जाने दोस्तों। बहुत ही मुश्किल कंडीशन है। तो आप लोगों को इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।